बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज के प्रॉक्सी वकील को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया है, जो दरख्वास्त गुजार थे इस केस में। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे इमरान खान और राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी मुख्तसर तफसील भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज हुआ, और ये शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के खिलाफ लाहौर में फितना अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद वसीम की मुद्दत में दर्ज हुआ। थाना रेस कोर्स लाहौर में ये दर्ज किया गया। मोहसिन नकवी अब बिल्कुल वही किरदार अदा करने लग गए हैं जो IG इस्लामाबाद किरदार अदा करे, और थाना रेस कोर्स में इन्होंने अमाजगाह बना ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की, जिसमें रोड ब्लॉक करने और इश्तियाल अंगेज़ी। रोड कैसे कि ज़मान पार्क जहाँ पे कारकुनान खड़े होते हैं, जो मेन एंट्रेंस है इमरान खान की रिहाइश गाह की, उसके बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उन्होंने वहाँ पर मीडिया गुफ्तगू की है और उससे रोड ब्लॉक हो गया। रोड ब्लॉक का मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR के मतन में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने ज़मान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके रश के बायस किनाल रोड ब्लॉक हो गई। ये आप समझें कि तौहीने किनाल रोड का मुकदमा दर्ज हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। FIR में कहा गया कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फितना अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की। उन्होंने अवाम को हुकूमत पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से शार आम पर आमद रफ्त में खलल डालकर जुर्म का इर्तिकाब किया। दोनों रहनुमाओं ने रियासती इदारों पर कत्ल की मनसूबाबंदी का भी इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी और दीगर ने मज़कूरा मुकदमे में सेशन अदालत में बुरी ज़मानत दायर की, और सेशन कोर्ट से ज़मानत लेने जो अदालत है एडिशनल सेशन जज की, वहाँ पर फवाद चौधरी खुद अदालत में पेश हुए, और अदालत ने 20 मार्च तक फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोकते हुए पुलिस से जवाब तलब कर लिया है, और उनकी फवाद चौधरी की अबूरी ज़मानत को मंजूर कर लिया है। अब आप देखें कितनी बदकिस्मती है कि धड़ाधड़ FIRs हो रही हैं, धड़ाधड़ मुकदमात हो रहे हैं। कसूर क्या है? कसूर ये है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इमरान खान का साथ देने के जुर्म में अब मुकदमात कैसे दर्ज हो रहे हैं कि जी इन्होंने केनाल रोड को बंद किया है, तो वहाँ पर मीडिया कवरेज कर रहे थे। फिर तो अब इस तरीके से तमाम रिपोर्टर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दें, फिर तमाम कैमरा मैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दें, अगर आपने इस तरह से मुकदमे दर्ज करने हैं। लेकिन ये हवास बाख्ता हो चुके हैं, और ये इस हद तक हवास बाख्ता हो चुके हैं कि इनको खुद नहीं पता कि ये किस तरह के मुकदमात दर्ज करें और इसका फ़ायदा क्या होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय नुकसान के इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो मोहसिन नकवी हैं वो दिन ब दिन बेनकाब हो रहे हैं। दूसरी जानिब एक दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान के खिलाफ, तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी जस्टिस शुजात अली खान साहब की अदालत में, और जस्टिस शुजात अली खान ने अदलिया के खिलाफ मुबैना मुहिम चलाने पर साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। एडवोकेट नदीम सरवर ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि साबिक वज़ीर आज़म और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर साबिक डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार देने के बाद से जजेस और अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से बरतरफी के बाद PTI चेयरमैन जब भी किसी अदालत में पेश हुए तो उनके कारकुनान ने अदालतों के बाहर रैलियां निकाली और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। दरख्वास्त गुजार ने इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स की अदालत में इमरान खान की पेशी का हवाला देते हुए कहा कि जहां PTI के कारकुनान ने अमन व अमान की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा किया और कम्प्लेक्स के मेन गेट और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अदालत से कहा कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के आर्टिकल 2C के तहत और आइन के आर्टिकल 204 सब आर्टिकल 2 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलाकाई दायरा इख्तियार की बुनियाद पर पिटीशन को बरकरार रखने पर एतराज़ किया था। जस्टिस शुजात अली खान ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ को बरकरार रखते हुए कहा कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है, और अदालत ने कहा कि आपकी ये जो दरख्वास्त है ये काबिल समाअत नहीं है। एक दरख्वास्त कल खारिज हुई थी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की, और दूसरी दरख्वास्त आज खारिज हुई है। आज की दरख्वास्त में यह भी था कि जी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ इमरान खान ने कोई बात की है और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अदालत ने कहा भी अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई बात हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके दरख्वास्त दें, आप हाई कोर्ट में क्यों आए हैं।
پھر اگر وہ گفتگو اسلام آباد میں بیٹھ کر کی گئی ہے تو پھر دائرہ اختیار اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنتا ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کا نہیں بنتا۔ اس بنیاد پر عمران خان کے خلاف جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا، ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ چونکہ مریم نواز کے خلاف درخواستیں عدالت خارج کر چکی ہے، اور پھر اس کے بعد رانا ثناءاللہ کے خلاف انٹر کورٹ اپیل بھی خارج کر دی ہے، تو الٹیمیٹلی جنہوں نے تو ججز کے نام لیے اور ججز کو کمپرومائزڈ جج کہا، کرپٹ جج کہا، ان کی تصویریں چلائیں، اگر ان کے خلاف نہیں توہین عدالت بنتی تو میرے خیال میں بطور قانون کا طالب علم عمران خان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں نے نہیں سنا کہ ان 5 ججز کے بارے میں کبھی عمران خان نے کوئی غلط بات کی ہو، یا ان کا نام لیا ہو، یا ان کو کرپشن کا الزام لگایا ہو، یا جانبداری کا الزام لگایا ہو عمران خان سپریم کورٹ پر یا سپریم کورٹ کے ججز پر۔ عمران خان تو اپنی آخری امید سپریم کورٹ کو سمجھتے ہیں، اس وجہ سے یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے پھر عدالت کی جانب سے درخواست خارج کی گئی۔ عمران خان کو چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کی جو درخواست تھی اس پر سماعت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو پہلے توشہ خانہ میں نااہل کیا گیا، اور وہ نااہل ہی نہیں تھی بلکہ وہ ڈی سیٹ کرنا تھا، اور شاید میں وہ پہلا شخص تھا جو آپ کو بتا رہا تھا جس دن فیصلہ آیا تھا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ نااہلی کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ ڈی سیٹ ہونے کا ہے۔ اس کے اگلے دن جب اطہر من اللہ صاحب کے بعد یہ معاملہ گیا تھا تو اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ تو ایک حلقے کی حد تک ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ ہے، اور 7 ضمنی الیکشن لڑنے کی بھی عمران خان کو اجازت دی گئی تھی، جو 6-7 عمران خان ضمنی الیکشن لڑے تھے۔ اب اس بنیاد پر ایک درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی، اور یہ آفاق ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور ایک درخواست انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کے بعد یہ درخواست لگی تھی جنہوں نے اس کے اوپر فل بینچ بنانے کی استدعا کی تھی۔ اچھا، اب یہی وہ آفاق ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو کل مریم نواز کی توہین عدالت کی درخواستوں میں مخالفت میں پیش ہوئے اور کہا کہ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنا شرفا خواتین کی توہین ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ مریم نواز کو الیاس لکھنا عرف مریم صفدر عرف مریم نواز لکھنا یہ بھی توہین ہے۔ اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے پھر عدالت میں باقاعدہ خطاب کیا اور کہا کہ جی میں مریم نواز کا دیوانہ وکیل ہوں، وہ سیاسی لیڈر ہیں، ان کے دیوانے ہو سکتے ہیں، ان کے فالورز ہو سکتے ہیں۔ اب یہی آفاق ایڈوکیٹ آج الیکشن کمیشن میں بے عزت ہو گیا۔ اچھا، اب ساجد محمود سیٹھی صاحب نے کیس بھجوا دیا فل بینچ کو، اور فل بینچ جو بنا اس میں اور پاکستان تحریک انصاف کو آفاق ایڈوکیٹ کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے نوٹس جاری کر دیا، جس نوٹس کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا، جسٹس جواد حسن صاحب نے اس کو معطل کر دی اور فائل بھجوا دی لارجر بینچ کو۔ کون سا لارجر بینچ؟ جس کے پاس آفاق ایڈوکیٹ کی پہلے درخواست پینڈنگ تھی۔ اب وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ گیا، اس کے بعد آج تک وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ اس میں 6 سوالات فریم کیے تھے جسٹس جواد حسن صاحب نے، اور امید تھی کہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں اس پر ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئے گی، لیکن جو بھی حالات بنے جسٹس جواد حسن صاحب نے وہ معاملہ بھجوا دیا جو لارجر بینچ تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل گیا، اور یہ وہ توشہ خانہ کا کیس بن گیا، چونکہ اس میں نہ صرف توشہ خانہ فیصلے کو چیلنج کیا گیا بلکہ اس میں پارٹی چیئرمین شپ کو ہٹانے سے، چونکہ توشہ خانہ فیصلے کی روح سے ہی یہ پارٹی چیئرمین شپ کو عہدے سے ہٹانے کا جو معاملہ تھا اس کو آگے شروع کیا گیا تھا۔ اب جب لاہور ہائی کورٹ میں وہ معاملہ چلا گیا تو پہلے توشہ خانہ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا عامر فاروق صاحب، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہا جی کہ آپ ہمیں کیس واپس کر دیں، ہم لاہور ہائی کورٹ میں سنوا لیتے ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیا۔ اب نہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ واپس ابھی دے رہے ہیں، اور وہ معاملہ وہاں پر لٹکا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے کہ پہلے آپ اپنی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لے لیں، پھر ہم میرٹ کے اوپر آپ کا توشہ خانہ جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیلوں کو یا جو ریٹیں ہیں ان کو ہم سن لیں گے۔ اب وہ یہاں پینڈنگ پڑا ہے، ابھی اس میں کوئی سماعت مقرر نہیں ہوئی۔ اب آ گیا معاملہ الیکشن کمیشن میں۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جو آج عمران خان کی درخواستیں تھیں ان پر سماعت کر رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے اور عمران خان کا جواب جمع کروایا۔ ساتھ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اس کیس میں آپ کو کارروائی سے روکا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ 3 رکنی بینچ نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر نے سوال کیا کہ کیا عدالت نے الیکشن کمیشن کو اس کیس پر سماعت سے روکا ہوا ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جو سخت ایکشن لینے سے روکا ہوا ہے۔
इस मौका पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि केस की समाअत करना सख्त एक्शन तो नहीं है और किसी अदालत ने इलेक्शन कमीशन को केस की समाअत से नहीं रोका हुआ। उस पर फिर जो बैरिस्टर गौहर थे, उन्होंने कहा मैं भी ये नहीं कह रहा कि आपको केस की समाअत से रोका हुआ है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने आपको एडवर्स एक्शन से रोका हुआ है कि आप इमरान खान के खिलाफ कोई भी तादीबी कार्रवाई नहीं करेंगे इस नोटिस या इस केस की रूह से। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद आफाक अदालत में पेश हुए और बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नोटिस गलत। अच्छा, चूंकि मैंने आपको कल भी बताया था उनका खास स्टाइल है बात करने का और उनको खुद नहीं पता होता, तो चूंकि वो उसका एक प्रॉक्सी वकील आप कह लें या मुस्लिम लीग नून का वकील कह लें या वो इमरान खान के खिलाफ जितनी भी इस तरह की दरखास्तें वो वही देते हैं। और वो खुद जब कल तमाम मीडिया के सामने, तमाम रिपोर्टर्स मीडिया के मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने अदालत के सामने कहा है जी कि मैं मरीम नवाज मेरी लीडर हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो हमारी रहनुमा हैं। तो वो दीवाना वकील तो हो गया। अब आफाक एडवोकेट इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आपने मुझे नोटिस नहीं भिजवाया, मुझे गलत आपने नोटिस भिजवाया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि इसने आके खप डालनी है। इलेक्शन कमीशन ने भी ये किया होगा कि इनको नोटिस नहीं जारी किया होगा या किसी और एड्रेस पे नोटिस जारी किया होगा। वो तो पहुंच गए। उन्होंने कहा जी कि जैसे ही पहुंचे सिकंदर सुल्तान राजा, जो वो शख्स जो सदर पाकिस्तान के पास नहीं जाने को अपनी हद तक समझता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मजाज नहीं है, जो इस हद तक चला गया है, वो अब अदालत लगा के बैठा है। 3 रुकनी बेंच है। अब मोहम्मद आफाक की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ और बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस गलत एड्रेस और तारीख पर मौसूल हुए और ऐसा कदम इलेक्शन कमीशन के अमले की गलती है। ऊंचा बोलने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मोहम्मद आफाक की वकील की सरजनिश की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ऊंचा बोलने से आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने मोहम्मद आफाक को कमरा अदालत से पुलिस को कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि इनको कमरा अदालत से बाहर निकाल दें। और पुलिस ने मोहम्मद आफाक जो दरख्वास्त गुजार भी हैं और प्रॉक्सी वकील हैं मरीम नवाज के, उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने मोहम्मद आफाक की इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप ओहदे से हटाने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अब वहाँ खारिज हो गई तो लाहौर हाई कोर्ट में वो जो दरख्वास्त है इमरान खान की, इस हद तक, इस नोटिस की हद तक वो वैसे ही खारिज हो गई और उसकी हैसियत ख़त्म हो गई, चूँकि मेन केस खारिज हो चुका है। इमरान खान को जो ख्वाब था कि चेयरमैनशिप के ओहदे से हटा दिया जाए, वो भी आज ख़त्म हो गया है, चिकनाचूर हो गया है। इमरान खान का पार्टी चेयरमैनशिप से ओहदे से हटाने के केस में जवाब जो था, उसमें इमरान खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली पर किसी को पार्टी सदारत से हटाया जा सकता है। जवाब में कहा गया कि इमरान खान को किसी अदालत ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल ना किया है और इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। जवाब में कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत ने आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहल किया था और उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया था। उनका इमरान खान के केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। इमरान खान को एक हल्के की हद तक डिसीट किया गया है। बहरहाल इमरान खान को रिलीफ देते हुए अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।